निवट था तो उसके यहाँ कुछ कार्य था, मतलब बेटी आदि का ब्याह, तो जमींदार से पैसा उधार लिए ब्याज। जमींदार लोग पहले जो है ना बहुत आतंक करते थे गरीबों के ऊपर, ब्याज पे ब्याज, मतलब वो अब अगर पैसा ले लिया है तो उसका घरों खेती उसके नाम हो गई जमींदार के। वो इतने हथकंडे अपनाते थे, मतलब जीवन भर उनसे मुक्त नहीं हो सकता। तो अपना काम होने के बाद ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए जाके। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जमींदार ने कहा पैसे दो। मालिक हम आप ही तो लिए थे, हम तो दे गए थे आपको पैसे। झूठ बोलता है, अब तो जमींदार झूठ बोलता है। कहा मुकदमा लगा दिया, रिपोर्ट कर दी मुकदमा। तो न्यायाधीश ने पूछा कि तुमने पैसे दे दिए थे? कहा साहब। जमींदार ने तुरंत कहा बिल्कुल ही झूठा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं दिया। तो अब वहाँ प्रमाण चाहिए। कौन देख रहा था? भगवान को मानता तो था ही। उसने कहा रघुनाथ जी हमारे देख रहे थे कि हमने आपको पैसे दिए। तो जज ने कहा अगली तारीख हम निश्चित करते हैं, अपने रघुनाथ को लाना बुला। अब वो थोड़ी समझ रहे किसी रघुनाथ का नाम होगा, किसी जनरल आदमी। बोले हाँ साहब वही देख रहे थे, वही आग गवाही दे। पक्का उसको विश्वास था कि भगवान आएंगे। दूसरे दिन तारीख में पहुंचा, कहा है तुम्हारा गवाही? और जमींदार जानता था कि कोई तो था नहीं वहाँ, ये केवल अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ऐसे ही कह रहा है। उसको क्या पता था कि भगवान सर्वव्यापी उसकी बात सुन। उसको दृढ़ निश्चय था कि मुझ गरीब को इस बात को भगवान ने देखा और वही, और निश्चित भगवान आएंगे। तो कहा कहाँ है तुम्हारा? तो बोले बुलाओ, जैसे रघुनाथ हाजिर हो। ले लठिया, हाँ सरकार। पहला दर्शन निषाद भी कर रहा है भगवान। जमींदार तुमको हमने कब देखा? कौन है तू? कहाँ से? भगवान ही थे ना। बोले अमुक अलमारी में रजिस्टर नंबर अमुक में अमुक अमुक नंबर के नोट अब भी रखे हैं, हमने देखा है। उसी समय आदमी भेजे गए और रजिस्टर से नोट। अब तो गवाही पक्की। बस वो निकला और भगवान का नित्य भक्त बन गया, क्योंकि उसने सोचा कि यार मैंने जो भगवान को साक्षी किया तो भगवान आके हमारे संसारिक कार्य का सपोर्ट किए, तो वैसे भगवान का मान